सारी संगत मां के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे मां, हे संगत मां, हे बजरंगबली महाराज, हे श्री राम, दया करना, कृपा करना, सदा झोली भरना, आपके चरणों में ये नम्र निवेदन है। जय श्री राम। चलिए श्री राम नाम साधे हनुमाना, इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं मिलकर। कहते हैं दुआ जब दिल से हुजूर होती है तो श्री राम को मंजूर होती है। दास ने एक गीत लिखा बहुत पहले, आज से लगभग 15 साल पहले। उस गीत में एक लाइन बड़े सुंदर तरीके से आई कि मन से हो जब प्रार्थना तो सुनता है परमात्मा, और मन से करके प्रार्थना सुख पाती है ये आत्मा। मन की बात हुई है, मन से अगर जुड़कर मन की प्रेरणा लेकर मन का संताप प्रभु चरणों में समर्पित करके आनंद लेना, ये एक भक्त का जीवन होता है, एक भक्त का मुख्य उद्देश्य होता है। बोलो जय श्री राम। इसी प्रकार जो ये संगत का हमें वरदान प्राप्त हुआ है, ये असल में मन की अवस्था का प्रभु चरणों में समर्पित करने का एक योग है कि हम श्री चरणों में अगर अर्पित हो पाए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, मेरे राम श्री राम जय जय राम। तेरे चरणों में समर्पित होने का जो ये भाव है सदा बना रहे प्रभु। तेरे चरणों में अरदास है। आज दास जो विषय आपके सामने समर्पित करना चाहता है, जो विषय आप तक पहुंचाना चाहता है, वो विषय है विश्वास। कि हमें अपने गुरु पर, हमें अपने प्रभु पर विश्वास कैसे हो, कैसे वो मंत्र प्राप्त हो, गुरु मंत्र प्राप्त हो, जिससे हमें विश्वास हो कि हम और हमारे इष्ट देवता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमारे काम कब होते हैं? विश्वास से। दास ने विश्वास के बारे में कई बार जिक्र किया कि बस में, गाड़ी में, प्लेन में बैठ जाते हैं, भरोसा किस पे करते हैं? पायलट पर, ड्राइवर पर, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो हमें पार लगा देगा। और जो ये जीवन की गाड़ी है, इसमें किस पर विश्वास करना है? अपने सतगुरु पर, अपने इष्ट देवता पर, अपने परमात्मा पर। दास को एक घटना याद आ गई, बहुत सुंदर घटना है, बड़ा ध्यान से सुनिए कि विश्वास होता क्या है। कि एक भक्त का विश्वास
एक गुरसिख का विश्वास अपने गुरु पर कैसा होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। एक बार ये जम्मू कश्मीर की सत्य घटना है। एक फौजियों की टुकड़ी बर्फ में रास्ता भटक गई और इतनी बर्फ पड़ रही है कि रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा, कोई मंजिल नजर नहीं आ रही। काफी सारे लगभग 4-5 या 10 के आसपास जवान रास्ता भटक गए हैं और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं, परंतु चलते जा रहे हैं। जब सबका विश्वास डगमगाने लगा कि अब यहां से निकल नहीं पाएंगे, तो जो कमांडर था उसने कहा अब अंतिम रास्ता केवल परमात्मा है, एक बार अरदास करो सभी मिलकर। सभी ने इस मुश्किल घड़ी में परमात्मा को याद किया और जैसे याद किया चल पड़े। थोड़ी दूर देखा कि एक दुकान है लकड़ी की, मतलब लकड़ी से बनी हुई एक चाय की दुकान है। और जो अब तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, परमात्मा का नाम लिया और देखिए सामने एक दुकान पे ताला लगा हुआ है। और ताला लगा हुआ, एक सैनिक ने कहा कि बॉस मैं इसे तोड़ दूं। कमांडर को उसने कहा कहते तोड़ दे, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। बर्फ पड़ रही है। उस दुकान में आश्रय ले लिया उन्होंने। 2-3 दिन बर्फ पड़ती रही, वहां कुछ और नहीं तो चाय बनाने का सामान केवल, और दुकान का मालिक नहीं। और 3 दिन वहां रहे और 3 दिन चाय बनाते रहे और परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। जब बरसात बर्फबारी रुक गई तो उनके कमांडर ने कहा कि चलो अब चलने का समय हो गया है। जाने से पहले उनके मन में आया कि जिसकी भी ये दुकान है वहां पर 10,000 रुपए उन्होंने रख दिए, ताकि जिसकी भी दुकान हो कोई ऐसे तो कोई आएगा नहीं। ऐसे दुर्गम रास्ते पर केवल वही आएगा जिसकी ये दुकान है। और 10,000 रुपए रखे और चल दिए। थोड़े दिन बाद वही टुकड़ी फिर से उसी जगह से गुजर रही है। अब बरसात नहीं, अब बर्फबारी नहीं हो रही, धूप का समय है। उनका मन किया कि वही दुकान दिखाई दी और चाय पीने के लिए रुक गए। कमांडर और वही सारे सैनिक साथ में। तो वहां पर चाय पी रहे हैं, देखा एक बूढ़ा बाबा मुस्लिम चाय पिला रहा है। कमांडर ने सहज में बात करनी शुरू की, तो पूछने लगा बातचीत करते करते। कमांडर बार बार उससे सवाल पूछ रहा और वो बार बार अल्लाह ताला अल्लाह का मेहर है, अल्लाह का फक्र है, अल्लाह की कृपा है, क्योंकि मुस्लिम है। कमांडर ने पूछ लिया कि बार बार अल्लाह का नाम लेते हो, बार बार अल्लाह ताला का करम है, फजल है कहते हो, कुछ हुआ भी है जीवन में? कहते क्या बात करते हो साहब, मेरे अल्लाह ताला ने मेरी हमेशा नाज रखी है। जब मुझे लगा कि मैं मुश्किलों से घिरा हूं, मुश्किलों में पड़ा हूं, तब आकर मेरा हाथ थाम लिया। ऐसे है मेरे अल्लाह ताला। कहते कुछ है जीवन में कुछ बताने के लिए? कहते हाँ। कहते अभी थोड़े समय पहले मेरा बेटा यहाँ पर चाय का काम करता, उसे कुछ आतंकवादी उठाकर ले गए थे कि यहाँ पर सैनिक आते हैं, चाय पीते हैं, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी।
और कहता उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इसका ये जो गंभीर इस समय जो सिचुएशन है, जाओ पैसे का इंतजाम करो। कहते मैं गरीब आदमी, मेरे पास बूढ़ा, मेरे पास पैसा कहां से आएगा। कहता यही सोचकर मैं दुकान की तरफ चल पड़ा। मुश्किल में था, मुसीबत थी, मन में काफी रुद्र, कहते कि रुद्र चल रहा था। रुद्र मैंने रोना, अंदर से रो रहा था मन। दुकान पे आया, देखा ताला टूटा हुआ है। मुझे समझते देर न लगे कि कोई चोर ना घुस गया हो, लेकिन कहते जैसे ही अंदर गया 10,000 रुपए की गठरी पड़ी थी और डॉक्टर ने 10,000 रुपए ही मांगे थे। बोल गया श्री राम। दास ने कल भी एक वृत्तांत सुनाया था। कार में पेट्रोल डलवाते हुए किसी बच्चे का ऑफिस से निकला, राम 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 श्री राम का जाप कर रहा है और वो घर भूल गया था, पत्नी से झगड़ा हुआ, चल पड़ा। ऐसे ही काम पर आ गया, सारा दिन काम करते करते श्री राम का नाम लेते वो काम कर रहा है। और जब छुट्टी हुई श्री राम का नाम लेकर चल पड़ा और जब पेट्रोल डलवाया तो पैसे ही नहीं जेब में। बड़ा महसूस किया कि अब शर्मिंदगी होगी, इंसल्ट होगी। श्री राम का नाम लिया और पेट्रोल पंप के मालिक को कहने चला कि मेरा आज वॉलेट घर रह गया है। जैसे ही पैर गाड़ी से बाहर रखा 500 रुपए का नोट पड़ा था, 500 का ही तेल डलवाया था। बोले जय श्री राम। ये सुनता है, हमें कहने की जुगत आ जाए, हमें कहने का तरीका आ जाए। हमें तरीका ही नहीं किस प्रकार परमात्मा से मांगना है। कितने कितने वृत्तांत दास ने सुनाए कि बड़े बड़े तपीश्वर, बड़े बड़े सिद्धियां धारण करने वाले, वो भी परमात्मा से वो नहीं मांग पाते जो उनके लिए, समाज के लिए लाभकारी हो। तो बूढ़ा बाबा बोला मुझे 10,000 रुपए पड़े मिले। अब सारे सैनिक कमांडर की तरफ देख रहे हैं। कमांडर ने इशारा किया इसके विश्वास को तोड़ना मत, इसे ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि वो 10,000 रुपए हमने रखे थे। इसका विश्वास परमात्मा पे है, बस परमात्मा पे बना रहे। और इसमें बुरा भी क्या था, उस समय हमने परमात्मा को याद किया था, हमें आश्रय मिल गया, इसने परमात्मा को याद किया, इसे 10,000 रुपए मिल गए इसके बेटे के इलाज के लिए। क्या नहीं करता परमात्मा, क्या नहीं सुनता। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहते हैं किसी को रोशनी, किसी को आशियां नहीं मिलता, किसी को खुशी, किसी को आशियां नहीं मिलता। अगर मांगने का तरीका है इस कदर मांगो यारो, मेरे प्रभु के दरबार से क्या क्या नहीं मिलता। और श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि जो मांगे ठाकुर अपने से। ठाकुर कौन? श्री राम, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जितने भी पीर पैगंबर गुरु, ठाकुर से सोई सोई देवे। सोई सोई का मतलब जो जो मांगा। यहाँ पे कोई कोई नहीं लिखा है। कोई कोई का मतलब 10 चीजें मांगी, एक मिल गई, 9 रह गई। नहीं, परमात्मा के दरबार में ऐसा ऐसा तेज है कि सब कुछ मिलता है। लेने का तरीका आना चाहिए। तो धन्यवाद है हे प्रभु, ये सांसें आ रही हैं। सबसे पहले बड़ी बात है कि तू सांसें देकर रात को सुलाता भी और सुबह उठा भी देता है। तू चाहे तो मुझे रातों रात सुला भी सकता है, सांसें मेरी रोक भी सकता है, परंतु तेरी कृपा है, तेरी रजा है, तेरी दया है प्रभु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम। अब एक और विश्वास की घटना
क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका विश्वास माया के कारण डगमगा जाता है। आज प्रभु श्री राम की कृपा से प्रेरणा हुई कि विश्वास पर बात की जाए। एक बच्चा एक गुरु के पास जाता है नाम दीक्षा लेने की, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो, मुझे नाम दीक्षा दो। नाम दीक्षा। अब जब भी वो जाता है तो उस गुरु के जो शिष्य होते हैं उसे आगे जाने नहीं देते। एक दिन गुरु जा रहे हैं, उसको मौका मिल गया गुरु के पास सामने जाने का और कहा, प्रभु मुझे दीक्षा दीजिए। और गुरु के मुंह से निकला, परे 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 परे, यानी पीछे हट जा। उसने समझा मेरे गुरु ने मुझे ये नाम दे दिया है, नाम दान दे दिया है, परे 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 परे। एक दिन वो गुरु के पास आया, गुरु आश्रम में अकेले थे, अपने रूम में दरवाजा खटखटाया और गुरु ने अंदर बुला लिया, हाथ जोड़े, प्रभु आपकी सेवा करना चाहता हूं। अब गुरु खिजा हुआ था, उसने उसे टालने के लिए कहा कि ये पर्ची ले जा, एक चिट बना के दी, जा 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से कोई स्थान है, वहां पर मेरा एक भक्त है, उससे लिखवा कर लाइए। इस चिट के ऊपर लिखवा के लाना और याद रखना लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है प्रभु, जैसा आपकी आज्ञा। गया और 15 मिनट में वापस आ गया। अब गुरु ने डांट कर कहा, अरे तुझे सुना नहीं था, मैंने कहा था कि जाकर ये लिखवा कर ला, मुझे एक भक्त से कुछ पूछना है, ये लिखवा कर ला। मैंने चिट दी थी। कहता प्रभु ले आया हूं, आप ये लीजिए। कहता है झूठ बोलता है, 40 किलोमीटर दूर पैदल जाना और 40 किलोमीटर आना, 2 दिन का रास्ता, तू 15 मिनट में वापस आ गया, ये कैसे हुआ? झूठ बोलता है, तू मेरा शिष्य बनने लायक ही नहीं। कहता है प्रभु आप एक बार चिट्ठी तो देख लो। चिट्ठी देखी, वाकई देखा कि ये तो वही आंसर है जो मैंने अपने उस शिष्य से पूछना था जो 40 किलोमीटर दूर बैठा है। अब गुरु के कान खड़े हो गए। कहते ये बता कैसे किया ये? 15 मिनट में तू वापस आ गया, 2 दिन का रास्ता 15 मिनट में कैसे हुआ? कहता प्रभु ये आपकी तो कृपा है। मेरी कृपा? मैंने कब कृपा की? कहते कि आपने तो मुझे गुरु मंत्र दिया था, याद नहीं? क्या गुरु मंत्र दिया था? परे परे। गुरुदेव बोले कि मैं तो पहली बार सुन रहा हूं परे परे, ये शब्द ही नहीं सुना मैंने। और तू कहता है मैं परे परे का जाप करके और ये लिखवा लाया। कहता चल 10 मिनट बाहर बैठा। गुरु अकेला सोच रहा है इसको मैंने परे परे जैसा कोई ऐसा ज्ञान दिया नहीं, परे परे कोई शब्द होता ही नहीं, ये कैसे संभव हो गया? उसने परमात्मा को याद किया। परमात्मा आए, कहते प्रभु ये क्या लीला है? मैंने इसे कोई नाम दान दिया नहीं, परे परे शब्द बोलकर ये 15 मिनट में करके आ गया। पता नहीं कैसे किया इसने, क्या जादू मंत्र, कौन सा जादूगर है ये? प्रभु बोले मैं ही लेकर आया 15 मिनट में। हैरान हो गया गुरु, ये कैसे संभव है प्रभु? कहते आपने जो इसे परे परे शब्द बोला था ये उसी को नाम दान समझ बैठा और निरंतर परे परे का जाप कर रहा है और मुझसे हर एक काम करवाई जा रहा है। मैं भी बड़ा खुश हूं इसकी भक्ति देखकर, मुझे भी आनंद आ रहा है। इसको हर काम सारा दिन मुझसे काम करवाता है और मुझे बहुत आनंद आता है। बोलो जय श्री राम। अब गुरु के कान खड़े हो गए। अरे एक शब्द से ही परमात्मा जीत सकता है, बशर्ते मेरा विश्वास पक्का हो। प्रभु पर परे परे तो आपका नाम नहीं। सवाल किया, प्रभु बोले नाम में क्या रखा है? मैं भावना का भूखा हूं, मैं विश्वास का भूखा हूं, मैं श्रद्धा का भूखा हूं।
इसने परे परे में मुझे हासिल कर लिया और तुमने इतने मंत्र जाप किए और मुझे हासिल नहीं कर पाए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। परंतु यहाँ पर ये बात हमें अपने ऊपर लागू करके देखनी चाहिए कि हमारा विश्वास कैसा है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं, बाला मर्दाना संगीत बजा रहे हैं, कीर्तन खत्म हुआ, मर्दाना जी ने सवाल कर दिया सहजता में कि प्रभु एक सवाल है, आपकी आज्ञा हो। तो दास पूछना चाहता है। बादशाह बोले पूछ। ऐसा क्या है एक मनुष्य के अंदर कि जब वो सत्संग में होता है वो धर्म का पालन करना चाहता है, लेकिन जैसे ही सत्संग से दूर होता है अधर्मी हो जाता है, पाप करने लगता है। प्रभु ऐसी क्या, ऐसा कैसे है? बादशाह ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। इंसान हर वो कार्य करता है जिसमें उसकी रुचि होती है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। अब बड़ा अच्छा उदाहरण भी है यहाँ पर कि 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा सिमरन करता है या सत्संग करता है, 24 घंटे में से 23 घंटे फिर उस अवस्था में चला जाता है जिस अवस्था का वो आदी हो चुका है। 1 घंटे का सत्संग और 23 घंटे का लोक विचारा कहां इंसान को भक्ति में परिपक्व होने देगा। यहां पर एक बात अवश्य है, जो निरंतर सत्संग करते हैं, जो निरंतर, जैसे सत्संग में अपने दरबार से कई बच्चे ऐसे हैं जो निरंतर सत्संग कर रहे हैं। अब आप अपने जीवन में स्वयं देख लीजिए क्या हुआ है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने स्पष्ट किया कि जो नित्य नेम करता है, नित्य संगत करता है, नित्य नाम जाप करता है, उसके ऊपर परमात्मा का जो आशीर्वाद है आम जीवन में भी बना रहता है। और जब भी वो कोई कार्य करने लगता है वो अपने इष्ट देवता, अपने परमात्मा को याद करता है, वो कार्य में शामिल कर लेता है। इसलिए उसके अंदर अधर्म की भावना ना के बराबर रहती है। कोई ऐसा मौका होगा जब वो स्वार्थी बन जाता हो, लेकिन ज्यादातर एक सत्संग करने वाला, एक नित्यनेम करने वाला व्यक्ति ज्यादातर प्रभु के एहसास में रहता है। और प्रभु के एहसास में जो रहता है, अब यहां पर ये बात भी सोच लीजिए ना कि मन जो है खाली बर्तन अगर हो, उसमें नाम सिमरन, नाम जप की अगर नियामत मिल जाए परमात्मा से, और ऊपर से हमें वो यूज भी करना आ जाए। यूज का मतलब हमें प्रयोग करना है कि हमने श्री राम नाम कब, कहां, किस स्थिति में करना है। और करने वाले तो श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, हर समय हर घड़ी हर श्वास में सिमरन करते हैं। परंतु हम मायावी हैं, माया में इतना उलझे रहते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि सिमरन राम नाम साधे हनुमाना कहा है ना। और श्री हनुमान चालीसा में बार बार जिक्र आता है, 2 बार कहा है, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अब आप समझ लीजिए कि नाम की कितनी शक्ति है। नाम 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 जप का गुरु पीर पैगंबरों ने हर युग में आसरा लिया और परमात्मा से ली जोड़ ली। एक चीज दास को हमेशा अखरती है, कई बार दास के जीवन में भी बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत घटना ऐसी बढ़ती जब अहंकार आ गया। जो नाम जप करने लगते हैं उनमें अहंकार भी आ जाता है कि मैं नाम जपता हूं, तू नहीं जपता।
इतना सूक्ष्म भी अभिमान नहीं करना होता एक भक्त को। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक अहंकार है, एक अभिमान है, दोनों में स्पष्ट कर देता है दास। उसके बाद आप सबके विचार दास सुनना चाहेगा। अभिमान क्या होता है और अहंकार क्या होता है? अहंकार, अभिमान है कि मैं श्री राम का सेवक हूं, यह अभिमान है। और अभिमान होना चाहिए अपने गुरु पर, अपने परम पिता परमेश्वर पर, और मैं ही श्री राम का सेवक हूं, ये अहंकार है, ये अहंकार है। कई बार कई लोग जो नाम दीक्षा ले लेते हैं, उनके अंदर श्रेष्ठता का गुण अपने आप ही, श्रेष्ठता का जो एक भाव अपने आप आ जाता है। वो सोचते हैं कि मुझे नामदान प्राप्त है, वो अहंकार बन जाता है। और अगर वो ये कहें कि मुझे श्री राम की कृपा से नामदान प्राप्त है, तो वो अभिमान बन जाता है। अभिमान और अहंकार में फर्क है। अहंकार कभी ना करो, अभिमान हर समय करो, वो भी अपने गुरु पर, अपने परमात्मा पर, जिसने इतना सब कुछ दिया, इतनी नियामतें दी हैं, जितने इतना संसार रचाया है, इतना सुंदर जो हमें जीवन दिया है, उस पर अभिमान होना चाहिए। क्योंकि उसी अभिमान के सहारे आज हम सत्संग कर पाते हैं। जीवन में जो भी कार्य कहीं अड़ जाता है, हम इस अभिमान की वजह से ही उस तक इससे अरदास करके उसे पूरा कर पाते हैं। इसीलिए कहा कि श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। इन्हीं भावों के साथ संगत मां के चरणों में विनती करते हुए, श्री राम जी के चरणों में विनती करते हुए, ये जो श्वास लिए हैं सदा सदा आपके ध्यान में, आपकी कृपा में, आपके हर समय आपके चरणों में लगा रहे। हथकार वल चितियार वल, यहाँ पे दास ये कहना चाहेगा अपना काम नहीं छोड़ना, लेकिन काम करते करते वक्त इसको याद रखना है। दास ने अभी 2-3 दिन पहले ही सिमरन की अवस्थाएं बताई थी कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, सिमरन कैसे कैसे होता है। 3 अवस्थाएं होती हैं सिमरन की। इसीलिए उन तीनों में से कौन सी अपनाते हो कि आपके कार्य में श्री राम भी शामिल हो, आपका कार्य भी हो जाए, मन भी निर्मल हो जाए, तन भी शीतल रहे। तो YouTube पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ, हे श्री राम, हे प्रभु बजरंगबली महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, कृपा करना, दया करना, सदा अपने चरणों से लगा के रखना, सदा झोली भरना। आपके चरणों में अनंत सुख है। माया का संसार केवल और केवल दुख का है। मुझे इन दुखों से दूर रखना, अपनी शरण देना, अपने चरण देना, अपना नाम देना, मुझे शक्ति देना, समर्थता देना, विश्वास देना, दृढ़ता देना। प्रभु तेरे चरणों में स्थापित होने, तेरे चरणों में झुक जाने का जो आनंद है, वो संसार की अकड़न में नहीं है। इन्हीं भावों के साथ जय घोष में शामिल होते हुए, श्री राम जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए हाजिरी लगाएंगे प्रभु चरणों में। बोल सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल महावीर महाबली, बजरंग बली महाराज, तेरी सदा जय। जय जय राम राम, जय 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 राम राम।
सिया राम 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 राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का हो को डरना, इसी एहसास में जीवन जी। प्रभु सबका कल्याण करना, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी वर्षा बच्ची संगत चलाए, बंद संचालन करें। जय श्री राम। वर्षा बच्ची।